स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो है आज हम देखेंगे कि हमल की वजह से होने वाला ज़ैबिटिस और उसकी देखभाल, मैनेजमेंट ऑफ द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। सही है। तो उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो जो हमने आज सीखना है वो है हमल के दौरान देखभाल, एंटीनेटल केयर। प्रेगनेंसी में आपको पता है एंटीनेटल जो विज़िट्स होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पर औरत को अच्छे तरीके से देखभाल की जाए और सारी चीज़ों को देखा जाए कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कोई औरत में प्रीक्लैम्शिया डायबिटीज़ की कोई अलामात नज़र तो नहीं आ रही, और अगर आ रही हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। अब ये देखिए कि इसमें जो है पहला ये कि मिडवाइफ को क्या चाहिए। सही है। एक मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उसके पास एंटीनेटल में एक औरत आ रही है तो वो उसको हर विज़िट में बहुत अच्छे तरीके से उसकी जांच करे, और अगर उस औरत का आपको साइन सिम्टम से पता चल गया तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फिर उसके HbA1c टेस्ट करवाएं, और जब ताकि क्या हो जाएगा कि फिर हम उसको एंटीनेटल में उसकी शुगर को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए हमल के पहले 28 हफ्तों में हर 15 दिन के बाद फिर हमल की मुद्दत होने तक हर हफ्ते तक चेक करवाना। देखें अब इसमें ये बयान है हमने किया जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 28 हफ्ते तक अगर ये आ गया है कि पेशेंट डायबिटिक है तो फिर क्या हमें करना है कि हर जो 28 हफ्ते तक है औरत को हमें क्या बुलाना है, 15 दिन के वक्फे से बुलाना है। ठीक है, एंटीनेटल विज़िट पर। वैसे तो आपको पता है कि हम 1 महीने बाद बुलाते हैं, लेकिन अब ये एक बहुत अहम मसला हो गया है कि हमें पता चलता रहे पेशेंट के और बच्चे के बारे में, तो फिर हम क्या 15 दिन के बाद बुलाएंगे। सही है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि जब हमल की मुद्दत 28 हफ्ते से ऊपर चली जाए, यानी कि 7 महीनों के बाद, फिर हमें 1 हफ्ते के बाद बुलाना पड़ेगा चेकअप करवाने के लिए। सही है। उसमें हम क्या देखेंगे, हम ग्लूकोज़, खून में ग्लूकोज़ की मिकदार को चेक करेंगे। सही है कि अब ग्लूकोज़ की मिकदार कितनी आ रही है। अगर वो इंसुलिन लगा रही है तो खून में ग्लूकोज़ बाकायदगी से चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, और अगर टैबलेट्स भी ले रही है तब भी खून में ग्लूकोज़ का मिकदार को चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें जो है आप क्या चेक करेंगे, ग्लूकोज़ की मिकदार 5 से 6 मिलीमोल फ़ी लीटर और खाने के बाद 7.8 मिलीलीटर फ़ी मिलीलीटर से कम हो तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कंट्रोल है। अगर ये इससे बड़ा हुआ होगा तो वो कंट्रोल नहीं है। खाने से पहले जो है वो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, और जब खाना खा लिया है तो उसके बाद 7.8 तक हो तो फिर नॉर्मल कहलाती है। सही है। तो इसमें क्या है कि मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो औरत के ख़ानदान वालों को हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों के बारे में बताए। कभी कभार ये होता है औरत खा पी रही है, अपनी दवाइयाँ भी ले रही है, लेकिन उसने खाना नहीं खाया या उसका दिल नहीं किया तो पेशेंट के हाइपो में जाने के चांसेस हो सकते हैं। सही है। तो हाइपो के बारे में औरत को भी और उसके ख़ानदान वालों को भी बता देना चाहिए कि अगर ऐसे साइन नज़र आए कि इसको घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर लो जा रहा है और ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो फौरी तौर पर कोई मीठी चीज़ इसको दे दें और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में लेके आ जाएं। ये एंटीनेटल केयर का एक बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेन किया गया है आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि ये एंटीनेटल केयर क्या होती है और कब कब इसको विज़िट पर बुलाना पड़ेगा। अब हम आ जाएंगे बच्चे की पैदाइश के दौरान। अब हमने वो था कि हमें एंटीनेटल और ये क्या है, अब हम दौरान की बात करेंगे। सही है। तो दौरान में हमें क्या करना है, जैसे ही लेबर शुरू हो मिडवाइफ को चाहिए कि औरत को फौरी तौर पर अस्पताल रेफ़र करे। अगर घर में मिडवाइफ को बुलाया गया है चेकअप करने के लिए तो उसको फौरी तौर पर क्या करे कि उसको बोले कि अभी आपको ज़रूरत है कि आप फौरी तौर पर इसको घर में डिलीवर करवाने का रिस्क ना लिया जाए, बल्कि हॉस्पिटल में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी वहाँ पर करवाया जाए, क्योंकि बच्चा हो सकता है फीटल डिस्ट्रेस में हो,
बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि मिडवाइफ बड़ी ज़िम्मेदारी से अपना काम सर अंजाम दे और उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र करे। सही है। फिर उसके बाद ये है कि फिर अगर जब हॉस्पिटल में भी पेशेंट अब आ जाती है, जिसके लिए लेबर के दौरान बाकायदगी से बच्चे का मायना भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना माँ का। अब हॉस्पिटल में है तो वहाँ पर जो मिडवाइफ्स मौजूद हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे की वो जो है दिल की धड़कन फीटोस्कोप से चेक करती रहें और एक वो जो माँ को बच्चे की क्विक चार्ट भी दे दें कि आप ये क्विक चार्ट उसको उतना हिस्सा फाड़ती रहें जब जब बच्चा मूवमेंट करेगा। ठीक है। फिर उसके दौरान ही आपको एक अल्ट्रासाउंड फौरी तौर पर करवा लेना है कि बच्चे का साइज़ देख लें और बच्चे की उसकी पूरी आ जाएगी कि उसकी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ सही है, एक्टिविटीज़ सही हैं। ठीक है। फिर लेबर के दौरान दर्द से आराम की कोई दवाई दी जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर कोई नोस्पा वगैरह दिया जाए ताकि माँ रिलैक्स रहे, क्योंकि जब माँ रिलैक्स रहेगी तो शुगर फिर खून में कम बनेगी। खून में ग्लूकोज की मिकदार को बार बार यहाँ पर चेक, बार बार का मतलब ये है कि हर 2-2 घंटे के बाद या इससे 4-4 घंटे में चेक किया जाए। लेबर रुकावटदार है तो फौरी तौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत करनी पड़ सकती है। रुकावटदार लेबर पे कोई आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक डायबिटिक मदर है तो फिर उसको सिजेरियन में ही जाना पड़ेगा। एक तो बच्चा उसका जो है वो माइक्रोसोमिया हो सकता है, बच्चे का वज़न, ज़ाहिर बात है जो डायबिटिक मदर होती हैं उनके बच्चे का वज़न क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, लेबर के दौरान खून में ग्लूकोज की मिकदार बाकायदगी से चेक करनी चाहिए औरत में, और जिन्हें हमल के दौरान इंसुलिन तजवीज़ की जाती थी या इनकी ज़्यादतीस का इलाज इंसुलिन से हो चुका है, अब यहाँ पर उनको क्या करना है कि इन्हें ख़ास तौर पर अब ये देखना पड़ेगा कि औरत को उस वक़्त भी कोई इन्फ्यूजन में जो है वो इंसुलिन दी जाए ताकि उसकी जो है वो शुगर बढ़ने ना पाए। सही है। तो फिर ये क्या एक बहुत अच्छा ये सिस्टम होता है कि जब उसको हम जो है साथ शुगर की मेंटेन रखने के लिए हम कोई ड्रिप भी साथ उसकी लगा देते हैं, या शुगर को मेंटेन हम इसी तरीके से करते हैं कि उसके इन्फ्यूजन में फिर हम इंसुलिन ऐड कर देते हैं और फिर मॉनिटर करते रहते हैं। और ज़्यादातर तवानाई की ज़रूरत होती है डिलीवरी के टाइम पर, तो वहाँ पर हमने उसको मतवाज़न ये रखना है कि साथ साथ कुछ अगर नॉर्मल डिलीवरी के जो हैं चांसेस बहुत ही कम होते हैं और रिस्क भी नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चा माइक्रोसोमिया होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे का नॉर्मल बच्चे के वज़न से बढ़ा हुआ वज़न होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम क्या करेंगे उसको कि हम उसको लेबर में जाए जैसे पेशेंट उसको चेक करेंगे। अगर वो लेबर प्रोलॉन्ग होता जा रहा है तो फौरी तौर पर सिजेरियन सेक्शन का उसको हमने क्या करना है वो लेना है, एक कदम उठाना है। सही है। ताकि पेशेंट को भी तकलीफ़ ना पहुँचे और कोई टेयर्स ना आ जाएं, रप्चर ना हो जाए उसका जो प्रेनल एरिया है और बच्चा भी बआसानी जो है वो पैदा हो जाए। ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी वीडियो थी जो एंटीनेटल और के दौरान देखभाल थी और बच्चे की पैदाइश के दौरान देखभाल थी। सही है। तो ये आपका काफ़ी टॉपिक ये आज का क्लियर हुआ होगा, तो इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो थैंक यू, आपने वीडियो को देखा।